हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नई शुरुआत में। हम आज से शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान की। ठीक है, जो आपका 2026 से 27 का बैच रहने वाला है। हम सारी की सारी चीजों को अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे, सारे चैप्टर को। आज हम सबसे पहला चैप्टर ले रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विलयन। उसका लेक्चर पहला है। ठीक है, एकदम बेहतरीन वे में आपको समझाते हुए चलेंगे। जहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको बताएंगे, जहां से लॉन्ग में क्वेश्चन या शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, इतना आपको डेफिनेटली पता होगा कि आपका पेपर 70 नंबर का होगा, जिसमें आपकी जो 35 नंबर है वो पहली बुक से आएंगे, जिसके अंदर अपन का भौतिक विज्ञान है और अकार्बनिक रसायन है। बचे हुए 35 नंबर का आपका आएगा कार्बनिक रसायन। ठीक है, जिसमें अभिक्रियाएं हैं। टेंशन नहीं लेने का, एकदम अच्छे तरीके से हम सारी चीजों को फिनिश करेंगे, चाहे वो अभिक्रियाएं हो या फिर आपका ये जो है भौतिक विज्ञान, इसके न्यूमेरिकल हो, आर्टिकल हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये सब, मोलरता मोललता, ये सब। ठीक है, या फिर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, जिसमें अपन डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, और उपसेसिव जी यौगिक है, सब अच्छे से कवर करेंगे। बने रहना पूरे साल मेरे साथ। ठीक है, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले विलियन पार्ट की अगर हम बात करें तो हमें इसके अंदर पढ़ना क्या होगा वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। सर आखिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ने वाले हैं हम इसके अंदर? देखो, इसके अंदर मेनली हम तीन चीजें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज आती है मेरे पास सांद्रता पद। अच्छा सर, क्या होते हैं सबकी बात करेंगे कि सांद्रता पद क्या है। ठीक है, दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे हम विलेयता। ठीक है, विलेयता या वाष्पदाब हम जिसे बोल सकते हैं, वाष्पदाब, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, विलेयता वाष्पदाब, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। विलेयता वाष्पदाब छोटे छोटे से टॉपिक है, ऐसे समझ लीजिए। जिसमें हम इसमें जो वाष्पदाब है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेनरी का नियम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, ये सब चीजें। इसमें मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल प्रवाह, ये सब। तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म, बहुत अच्छी बात है। तो पूरे चैप्टर के अंदर मेनली हम सिर्फ इन्हीं तीन चीजों के पढ़ेंगे, जिसमें एक है सांद्रता पद, एक है विलेयता और एक है अणुसंख्यक गुणधर्म। नाम आपको छोटे छोटे से लग रहे होंगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है। टेंशन नहीं लेने का, लेकिन हम जब तक आपके साथ हैं बेसिक से आपको चीजें बताएंगे, जहां जहां पे बेसिक चीजें की जरूरत होगी फिर आपको एडवांस तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, हर चैप्टर में हम पहले बेसिक बेसिक चीजें बताएंगे टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको चीजों को समझने में आसान हो। ठीक है, चैप्टर का नाम है विलियन, तो आपको सबसे पहले विलियन का ही पता होना चाहिए कि विलियन आखिर होता क्या है, क्या होता है विलियन। तो विलियन एक तरीके का समांगी मिश्रण है भाई। अच्छा सर, समांगी मिश्रण। अब सर समांगी मिश्रण क्या होता है? सर हमने समांगी मिश्रण पहले कभी नहीं पढ़ा, सुना तो था लेकिन पता नहीं है सर समांगी मिश्रण है क्या। अच्छा, देखो समांगी मिश्रण उस मिश्रण को हम बोलते हैं जिसमें दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिला रखी हो। ठीक है, और वे आपस में पूर्ण रूप से घुलकर एक जैसा रंग बनाते हो। कैसे? देखो जरा, मान लो आपने चीनी ली या आपने नमक लिया, उसे पानी के अंदर घोल दिया, नमक लिया उसे पानी के अंदर घोल दिया, घुलने के बाद पूरा पूरा नमक उसमें घुल गया और पूरे विलयन का रंग एक जैसा हो गया। उस विलयन को हम क्या बोल देंगे? समांगी विलयन या समांगी मिश्रण। विषमांगी कैसे होता है? जैसे आपने अभी उसी पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, मिट्टी उसे क्या कर देगी, पूरे रंग को, भाई उसमें कंकड़ वंकड़ फैल जाएंगे, तो विलयन बाद में जैसे थोड़ी देर धर के रखेंगे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, फिर धुंधला हो जाएगा पानी, तो एक जैसा रंग उसमें नहीं मिल रहा, पूरा विलयन एक जैसा नहीं हो पा रहा, उसे हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी विषमांगी पता चल गया। अच्छा सर, तो हम इस वाले विलयन में हम बात करेंगे समांगी मिश्रण की, यानी कि उन दो चीजों की जो पूर्ण रूप से आपस में घुल जाएंगी। ठीक है ना, तो विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जिसके अंदर दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई हो सकती है, जिसके अंदर दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई हो सकती है।
मुख्य रूप से हम जिस विलयन की बात करेंगे वो है हमारे पास द्विअंगी विलयन। इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है, द्विअंगी विलयन। अब ये क्या है सर, नाम से ही पता चल रहा आपको, द्विअंगी। बाइनरी इसका इंग्लिश में मतलब होता है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी विलयन या द्विअंगी विलयन। द्विअंगी, दिव का मतलब दो, अंगी मतलब अंग, घटक। अंग का मतलब घटक, यानी कि एक ऐसा विलयन जिसके अंदर दो घटक प्रेजेंट हो, दो घटक पाए जाते हो। कौन कौन से, एक विलय, एक तो होता है घटक विलय, और दूसरा घटक होता है विलायक। ये काफी खास पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि विलय और विलायक की हम बहुत ज्यादा बात करेंगे। एक विलय होगा और एक विलायक होगा, ठीक है। अब ये है क्या विलय विलायक, इनकी हम बात करेंगे, टेंशन मत लो। कोई एक ऐसा विलयन जिसमें हमने सिर्फ दो चीजें मिला रखी हैं आपस में, उस प्रकार के विलयन को हम क्या बोल देंगे, द्विअंगी विलयन। क्लियर बात। जैसे पानी लिया, पानी के अंदर मैंने आपको क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, या पानी लिया, पानी के अंदर मैंने चीनी मिला दी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन। अच्छा सर, उसमें एक चीज आपके पास विलय होगी और एक विलायक होगा, एक विलय होगी और एक विलायक होगा, ठीक है। विलय हम उस पदार्थ को बोल लेंगे जिसकी मात्रा कम होगी, इसकी मात्रा हमेशा कम होगी, ठीक है। विलय की मात्रा किसी विलयन में हमेशा कम होती है। और विलायक, विलायक की मात्रा सर अधिक होगी, विलायक की मात्रा अधिक होगी। सर एग्जांपल बताओ, जैसे मान लो आपने चीनी को डाल दिया किसमें, पानी में, पानी ज्यादा होगा चीनी कम होगी, पानी ज्यादा होगा चीनी कम होगी। आप शरबत बना रहे हो, मिठा पानी बना रहे हो, तो पानी ज्यादा होगा चीनी थोड़ा कम होगी, तो चीनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलय, और पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलायक। एकदम बात समझ में आ गई। अच्छा सर, आ गई एकदम बढ़िया सा, ठीक है। अब जब मैं आपको आगे चीजों को समझाऊंगा, समझाता जाऊंगा, तो मैं विलय को बी से प्रदर्शित करूंगा। विलय का मतलब क्या रखूंगा, विलय को प्रदर्शित करने का तरीका है मेरा बी से, ठीक है, बी से। और विलायक को प्रदर्शित करने का तरीका है मेरा ए से, ये याद रखना हमेशा। मैं विलय को बी से प्रदर्शित करूंगा, विलायक को ए से। कुछ बुक में विलय को ए से प्रदर्शित करते हैं, विलायक को बी से प्रदर्शित करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, प्रदर्शित कर रहे हैं कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। विलय को मैं बी से प्रदर्शित करूंगा, विलायक को मैं ए से प्रदर्शित करूंगा, सही बात है, ध्यान रखना। ओके सर, ये हो गया आपकी पहली बेसिक चीज एकदम, जो आपके सामने लिखी हुई है। दूसरी बेसिक चीज क्या है, अच्छा त्रिअंगी विलयन हो, द्विव का मतलब आ गया त्रिअंगी विलयन हो। त्रिअंगी विलयन मतलब सर जिसमें तीन चीजें आपस में मिली होगी, हो सकता है उसमें दो विलय एक विलायक हो सकता है एक विलय दो विलायक हो, है ना, ऐसे हो सकता है। बढ़िया, तो एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा विलयन जिसमें तीन चीजें आपस में मिलाई गई हो, उसे बोल देंगे त्रिअंगी विलयन, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास वो है मोल। देखो मोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस वाले उसमें, मोल, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलूंगा कि आप 11वीं में जाकर दोबारा चैप्टर मोल को पढ़ो, नहीं। आपको बोल नहीं आता कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ दो फॉर्मूले याद रख लो, सिर्फ दो फॉर्मूले याद रख लो। कौन से, मोल को पहले एन से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना, एन से प्रदर्शित करते हैं, एन, और एन बराबर होता है डब्ल्यू बटे एम, डब्ल्यू बटे एम। पहला फॉर्मूला, डब्ल्यू क्या है एम क्या है वो बताऊंगा। डब्ल्यू है मेरे पास यहाँ पे भार, कोई भी जो मतलब पदार्थ जितनी मात्रा में लिया गया होगा, भार बोल दो या पदार्थ की मात्रा बोल दो, कितनी मात्रा में पदार्थ लिया गया, पदार्थ की मात्रा। सब न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, अभी सिर्फ चीजों को समझने का प्रयास करो, मैं बोल के आ रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक चीजें चल रही है। डब्ल्यू क्या है, भार, यानी कि पदार्थ की मात्रा, और एम क्या है मेरे पास, एम है अणुभार। अभी अणुभार क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, निकालना भी सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अणुभार निकालना नहीं आता होगा, टेंशन नहीं लेने का। अणुभार, ठीक है, एम क्या है अणुभार, एन हो गए मोल। अभी एक और फॉर्मूला होता है, एक तो ये हो गया, मेनली यही है, यूज में यही है 100%, उसका बहुत कम उपयोग है, बहुत कम उपयोग है, शायद से उपयोग ना हो, ये सबसे ज्यादा उपयोग है, लेकिन फिर भी लिख लो। एन बराबर एक और फॉर्मूला होता है जिसे मैं लिख सकता हूं, एन बराबर कणों की संख्या, कणों की संख्या बटे में 6.022 इंटू 10⁻23, ये एक ये फॉर्मूला है।
जहां पे इस वाली संख्या को हम बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। ये जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसका एक नाम है जिसे हम बोलते हैं अवोगाद्रो, अवोगाद्रो संख्या। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। तो सिर्फ दो फॉर्मूले आपको रखने, कणों की संख्या यहाँ पे है, वो एक कण में आपके परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी। टेंशन नहीं लेने का, इसके यूज नहीं होने का है, लिख लेना है बस। अगर कोई एक आधा न्यूमेरिकल आया ताकि आप सोल्व कर दो, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। समझने वाला बात है ये वाला फॉर्मूला कि n बराबर होता है W/m। ये चीज आपको समझनी है बस, यहां से आपका न्यूमेरिकल आएगा इस फॉर्मूले से। मैं अब बात कर रहा था कि इस फॉर्मूले की, कि भैया इस वाले फॉर्मूले को पकड़ना और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, W पहले हम समझ लें कि W है क्या। W भार है, यानी कि पदार्थ की मात्रा है। किसकी? मेनली विलय की हम बात करेंगे। W आपको पेपर के अंदर मिल जाएगा, क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। कैसे? जैसे मान लो कि हमने 10 ग्राम ग्लूकोज को पानी में मिलाया, 10 ग्राम चीनी को पानी में मिलाया, या 20 ग्राम यूरिया को पानी में मिलाकर एक विलयन बनाया गया। तो ये 20 ग्राम जिसमें हम मिला रहे हैं, 10 ग्राम मिला रहे हैं, 15 ग्राम मिला रहे हैं, 100 ग्राम मिला रहे हैं, 98 ग्राम मिला रहे हैं, तो ये सब किसकी वैल्यू हो जाएगी? W की वैल्यू। ये पदार्थ की मात्रा है, W की वैल्यू। ठीक है, ग्राम में मिल जाए चाहे किलोग्राम में मिल जाए। नेक्स्ट चीज क्या है इसके अंदर? अणुभार। अणुभार आपको समझना पड़ेगा, और ये हमारा तीसरा बेसिक पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ के साथ आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे तो उतार लीजिए। ठीक है साहब, अणुभार। अणुभार का मतलब क्या है कि किसी एक अणु का द्रव्यमान, किसी एक अणु का भार। ठीक है, एक अणु का भार, उसे हम क्या बोलते हैं? अणुभार। अणु क्या होते हैं सर? जो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अणु। तो जब हम परमाणुओं के भारों को आपस में जोड़ देंगे, उसका क्या निकल जाएगा? अणुभार। अच्छा सर, मतलब जैसे देखो, मान लो आपको ऑक्सीजन का अणुभार निकालना, O2 का अणुभार निकालना। ठीक है, इसमें दोनों परमाणु किसके हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार कितना होता है? ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है 16। कितने हैं सर? 2 हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32। तो पूरे ऑक्सीजन के अणु का भार कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ऐसे निकालना होता है, बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। सर आपको कैसे पता है ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है? वो आपको याद करना पड़ेगा। आपके सामने एक सीरीज दिख रही होगी, ठीक है ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। ज्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से 25 या 26 के आसपास होंगे, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जब यहाँ प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तब भी ये याद हो जाएंगे। कुछ मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको इनका अनुभव निकालते हुए प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, लिथियम का होता है 7, और सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है 16, नाइट्रोजन का होता है आपके पास 14, और किसका लिखूं जो जरूरत हो मुझे अभी भी? NaOH, KOH, H2SO4, S का लिख देता हूं मैं। ठीक है, S का होता है मेरे पास 32। क्लियर है? कुछ मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इनका यूज करके मैं आपको अणुभार निकालना सिखाऊंगा। सर कैसे? मान लीजिए पहला एग्जांपल मैंने आपको सिखा दिया कि मैंने O2 को निकालना था। अभी मान लो मुझे दूसरे पे जल का निकालना। किसका निकालना? जल का। सर जल का फॉर्मूला तो H2O होता है, नाम याद रखना इनका। ये ऑक्सीजन गैस है, ये जल है, इनका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। आपको नाम मिलेगा, फॉर्मूला नहीं मिलेगा। ये जल है, ठीक है। मुझे जल का अणुभार निकालना। सर इसके अंदर परमाणु भार को जोड़ दो। सर इसके अंदर दो परमाणु है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो जो जल है वो दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। ठीक है सर। सर हाइड्रोजन इसमें 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे। और सर हाइड्रोजन का अणु परमाणु भार होता है 1, एक आप लिख देंगे, सही बात। फिर जोड़ देंगे दूसरे परमाणु का, ऑक्सीजन है सर, एक ही ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का सर होता है 16, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 16। 2 एकम 2, 2 में 16 जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा 18। तो जल का अणुभार कितना होता है सर? 18 होता है। जल काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है सर। सर थर्ड निकाल के दिखाओ। मान लो NaOH का निकालना है, NaOH का। इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम है कास्टिक सोडा। इंग्लिश में भी कास्टिक सोडा ही बोलते हैं, हिंदी में भी कास्टिक सोडा ही बोलते हैं। ठीक है,
कास्टिक सोडा। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साधारण नाम कास्टिक सोडा। इसका निकालना है सर। इसमें एक सोडियम है सर, एक Na है, और एक Na का होता है सर 23, मैंने 23 लिख दिया सर। दूसरे परमाणु का जोड़ देंगे इसके अंदर, ऑक्सीजन है सर दूसरा, और ऑक्सीजन का कितना होता है सर 16, सर 16 होता है सर। एक इसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का सर एक होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और 6, 7, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल गया, एक, एक और एक 2 और 2 4, 40 आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा 40। ऐसे ही मान लो आपको केवच का निकालना हो, अभी तो सीख गए होंगे, मान लो केवच का निकालना है सर। इसका नाम होता है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटाश, ठीक। इसका निकालना हो के का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ यहाँ का, के का मैं आपको बता देता हूँ। के का होता है 39, ठीक है, 39 होता है, तो 39 आ जाएगा। ऑक्सीजन होता है सर 16 और हाइड्रोजन होता है 1। हाइड्रोजन कितना होता है 1। 39 में 1 जोड़ोगे 40 हो जाएगा, 40 में 10 जोड़ोगे 50 हो जाएगा, और 6 जोड़ोगे 56 हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 56। केवच का कितना होता है 56। मान लो H2SO4 का निकालना हो सर, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सर 2 हाइड्रोजन है सर इसके अंदर, तो 2 से मतलब गुना होगी, और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, फिर प्लस सल्फर है सर, सल्फर का होता है 32, एक ही है तो एक ही रख देंगे। सर ऑक्सीजन 4 है तो 4 से गुना करोगे, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। 2 एकम 2, 32 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 34, 16 चौक 64, ठीक है। इन आपस में जोड़ दोगे 4 4 8 और 6 3 9 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 98, 98। क्लियर है। परमाणु भार भी आपने निकालना सीख लिया होगा मुख्य रूप से। चौथे नंबर पे जो बेसिक चीजें हैं वो आपको कुछ पदार्थों के सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है, साधारण नाम उनके याद रखना बहुत जरूरी है, जो मैं आपके सामने अभी लिखने वाला हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब हम बात करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने नाम आएंगे, उनके सूत्र नहीं आने वाले। तो हमने क्या बोला कि सारी बेसिक चीजें अभी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो चौथी चीज की हम बात करेंगे। चौथी चीज क्या है कि कुछ साधारण नाम कुछ पदार्थों के और उनके फॉर्मूले। जैसे कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ये किसका है सर ग्लूकोज का। देखो मैं इंग्लिश में थोड़ा फास्ट लिख सकता हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा, हिंदी में भी इनका नाम ग्लूकोज ही है। क्लियर है सर। दूसरा होता है C12H22O11, ये चीनी का है सर, शुगर का। किसका है शुगर। शुगर का दूसरा नाम सुक्रोज है भाई, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चाहे वो आपको सुक्रोज बोल दे, शक्कर बोल दे, चीनी बोल दे, इसका फॉर्मूला एक ही है C12H22O11 है ना। चीनी भी बोल दे चाहे भाई, चीनी चीनी शक्कर सब यही है, सुक्रोज यही है। क्लियर है बात। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो NH2CO NH2, ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है ये है मेरे पास यूरिया का, यूरिया का सर। बाकी NaOH KOH H2O H2SO4 मैंने आपको लिखा दिया था। एक है HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हिंदी में क्या बोल देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। इसके अलावा सर और कोई आप लिखवाना चाहोगे इसके अलावा। ग्लूकोज हो गया, हाँ अमोनिया, NH3 होता है अमोनिया, ठीक है। NH3 क्या होता है अमोनिया सर, ठीक है सर, ये भी हम कर लेंगे। एक है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को होता है C2H5OH, ये होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, या एक और इसका नाम है एथेनॉल, IUPAC नाम इसका एथेनॉल है। जब आप कार्बनिक रसायन पढ़ोगे तब आसान से चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। एथेनॉल या एथिल एल्कोहल इसका नाम है। इसका छोटा भाई होता है एक CH3OH, इसे बोलते हैं मैथिल एल्कोहल, IUPAC नाम मैथिल एल्कोहल, ये तो साधारण नाम है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा मैथेनॉल, मैथेनॉल। क्लियर है बात।
तो ओवरऑल यही आपको मुख्य रूप से कुछ साधारण नाम और उनके फॉर्मूले याद रखने हैं। बाकी जैसे जैसे एक दो नया बीच में आते रहेंगे वो मैं आपको लिखवाता रहूंगा, ठीक है। सो उम्मीद है बेसिक बेसिक सी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। विलियन क्या है ना। इस चैप्टर में जब हम सांद्रता पद क्या कण चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, सांद्रता पद में हम जब पढ़ेंगे तो क्या कण का यूज होगा, अनुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे क्या यूज होगा, है ना, ये सब। अब आज बेसिक चीज के लिए लेक्चर यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अब हम मिलेंगे आपको कल के लेक्चर में, और कल हम एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी एक बढ़िया शुरुआत कर लेके चलेंगे, ठीक है। और टारगेट बना के रखना है भाई कि एग्जाम 70 नंबर का है, 70 के 70 आपके मार्क्स यहां से आएंगे, 70 के 70। और एक भी चीज आपके नोट से बाहर नहीं होने की है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। साथ में आपको टेस्ट भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, टेस्ट के क्वेश्चंस वे वाले जो प्रीवियस ईयर में या तो पेपर में आए हुए हैं या आगे भविष्य में 2027 में जब आपका पेपर होगा उसमें आ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू के भी कराऊंगा आपको, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको, थियोरेटिकल भी कराऊंगा, सारी चीज जिसकी संभावना है आपके एग्जाम में आने की। बस अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखना पूरे साल, और मेरे साथ जुड़े रहना हमेशा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डालना कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या आपको क्या चीज समझ नहीं आई, ताकि मैं आपको फिर उसे दोबारा से समझा सकूं, ठीक है। ओके। मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडलर भी है, अगर आपको कोई चीजें समझ नहीं आई है तो आप डायरेक्ट मेरे को ये तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इंस्टा पे आके मेरे को मैसेज कर देना। और इंस्टाग्राम का अकाउंट है @CAM by शिवम, ये अंडरस्कोर है, ठीक है, अंडरस्कोर CAM_by_शिवम @CAM_by_शिवम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए